Good morning, student. Our new chapter for Geography section, the Earth in the Solar System. What we know about solar system? In this solar system or in this chapter, we study about stars, comet, galaxy, constellation, sun, everything we see in the universe. Okay, let's start. On a clear night, millions of tiny objects called stars can be seen twinkling in the sky. There are billions of stars in the universe. These stars are randomly scattered in the space and are also found in groups, forming patterns called constellations. हम क्या देखते हैं कि हम जब मोस्टली ऐसे तो हम घरों की छत पर नहीं जाते, काफ़ी पहले जो सिस्टम हुआ करते थे, जो घर बनाए जाते थे वो काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। और पहले जो विलेजेस में मोस्टली विलेजेस में ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े आंगन होते हैं, बड़े बड़े कॉरिडोर्स होते हैं जो ओपन होते हैं, पीछे की तरफ रूम्स होते हैं, आगे की तरफ बरामदा या आंगन जिसे कहते हैं ओपन होते हैं। तो जब गर्मी के टाइम पर ये देखा गया है कि लोग उन आंगन में सोते थे तो हमें जो पूरा जो आसमान था, जो हमारा स्काई था, वो खुला नज़र आता था। जब हम भी छुट्टियों में हमारे विलेज जाते थे तो बड़ा मज़ा आता था रात में सोने के लिए कि हम अपनी अपनी चारपाई जो भी है उस पर लेट जाते थे। और जब लेटते थे और जैसे ही अपनी आंखें ऊपर की तरफ करते तो पूरा खुला खुला आसमान, बहुत सारे स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए। और फिर हम जब छोटे थे हम एक रेस करते थे कि ठीक है मेरी तरफ के कितने स्टार हैं, हम काउंट करते करते बीच में से फिर कोई स्टार्स ट्विंकल करने लग जाता था। तो एक ये फ़न था। आज बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है। आजकल तो रूम्स पैक्ड हो चुके हैं, एसी लग चुका है, जो फर्निशिंग हो चुकी है। लेकिन जब भी आप कभी छत पर जाते होंगे, जब भी आप स्काई में देखते होंगे तो एक स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स आपको ट्विंकल ट्विंकल करते हुए नज़र आते होंगे। एक पोएम भी याद आती है उन स्टार्स को देख के। तो ये स्टार्स जो हैं हमें ऐसे लगता है देखने में, हमें क्या लगता है कि बहुत पास में है हमारे। कभी कभी तो ये ऐसा लगता है कि बस थोड़ी बहुत स्टार्स ऐसी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए, हम आराम से उसे टच कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये जो स्टार्स हैं या तो ये बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं या फिर हमें ये ग्रुप में दिखते हैं। तो ये जो काफ़ी स्टार्स जो ग्रुप में दिखते हैं उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ये कॉन्स्टलेशन क्या है, इसका आगे का टॉपिक है जो पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कि वो स्टार्स जो एक साथ ग्रुप में होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। दी अदर हेवनली बॉडीज इन दिस स्पेस आर प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मून्स एक्सेट्रा। और जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो है स्पेस में प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड एंड मून्स। व्हेन वी सी द स्काई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द स्टार्स सीम टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर बट इट इज़ नॉट। अच्छा, हम जब स्काई में देखते हैं ना तो ऐसा लगता है एक स्टार उसके बिल्कुल पास में है, या ऐसा लगता है दूसरा स्टार उसे धक्का दे रहा है और उसके पास में जगह पर आ गया, या बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं वो। ऐसा नहीं होता। ये स्टार्स हमें दिखते हैं कि बहुत क्लोज हैं, लेकिन जैसे हमें लगते हैं ना कि हमसे भी ये बहुत पास है, लेकिन ये स्टार्स आपस में भी एक दूसरे में बहुत डिस्टेंस है, इनके बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन हमें देखने पे ऐसा फील नहीं होता। They are separated by great distance. Stars have their own light and heat. स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है और उनकी अपनी खुद की हीट होती है, विच दे गिव आउट इन लार्ज अमाउंट,
जो वो अपनी हीट और उनकी जो लाइट होती है वो कंज्यूम करते हैं, यानी वो बाहर निकालते रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैस के बने होते हैं। बहुत सारे गैसेस के कॉम्बिनेशन का जो एक रूप नज़र आता है वो हमें स्टार्स के रूप में नज़र आता है। स्पेस में कोई ऐसा सिस्टम या कुछ ऐसे चमकने वाली चीज़ जो जिनकी खुद की अपनी लाइट और खुद की अपनी हीट होती है और जो पूरे गैस के कंपोनेंट से बने होते हैं, उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है। प्लैनेट्स कैन ईजीली बी डिफ्रेंशिएट Sun is also a star. Planets can easily be differentiated from the stars. सन एक खुद एक स्टार है जो गैसेस से बना हुआ है और इसकी खुद की एक हीट है, खुद की अपनी लाइट है। और प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट्स अर्थ, जुपिटर, ये जितने प्लैनेट्स हैं, मार्स, ये स्टार्स से बिल्कुल अलग हैं। ये स्टार्स नहीं हैं क्योंकि ये गैस के नहीं बने हुए हैं, ये सॉलिड सिस्टम पे हैं। तो planets can easily be differentiated from the stars. Unlike stars, they do not emit light energy. Planets स्टार से कैसे अलग है, इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो उनकी जो एनर्जी है, जैसे मैंने बात आपको बताई कि स्टार्स की अपनी एक हीट, अपनी लाइट होती है, तो वो उसे कंज्यूम यानी बाहर की तरफ निकालते रहते हैं। उनकी जो एक एनर्जी है, लाइट है, जिसकी वजह से वो ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी कोई लाइट नहीं है और कोई एनर्जी नहीं है जो उसे वो बाहर निकालें। तो एक ये डिफ्रेंशिएट हो गया। दे हैव मास एंड डेंसिटी, वी कैन नॉट सी प्लैनेट्स विथ आवर नेक्ड आइ। उनकी प्लैनेट्स की अपनी एक मास है और एक डेंसिटी है, और प्लैनेट्स को हम हमारी खुली आंखों से, जैसे हम स्टार्स को देखते हैं ना, क्यों देखते हैं, क्योंकि उनमें अपनी एक लाइट है और उस लाइट की वजह से वो इतने स्पार्कल करते हैं, ट्विंकल करते हैं। प्लैनेट्स की अपनी लाइट और हीट नहीं है, इस वजह से हम उनको खुली आंखों से, जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। देखिए कुछ स्टार्स आपके सामने हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ ग्रुप में दिख रहे हैं, और हम इन्हें इजी वे में अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये हुई स्टार्स की बात। अब स्टार्स के बारे में अगर हम और एक्सट्रीम या और एक्सप्लेनेशन के साथ, हम स्टार्स को एक्सप्लेनेशन के साथ अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। दीज हेवनली बॉडीज आर एक्सट्रीमली हॉट। स्टार्स, दीज हेवनली बॉडीज आर एक्सट्रीमली हॉट। ये जो बॉडीज होती हैं, स्टार्स जो होते हैं, बहुत हॉट होते हैं। दे हैव देयर ओन लाइट, उनकी खुद की लाइट होती है। दे कंटिन्यूसली रेडिएट हीट एंड लाइट एनर्जी इन दिस स्पेस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उनकी खुद की हीट, खुद की लाइट होती है, तो वो टाइम टू टाइम अपनी हीट, अपनी लाइट जो है वो स्पेस में रेडिएट करते रहते हैं, यानी छोड़ते रहते हैं। अ स्टार इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। स्टार्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और डस्ट यानी जो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे, वो इनसे मिलकर स्टार्स बने होते हैं। द हीट एंड लाइट एनर्जी इज जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ दिस गैसेस। जो हीट और लाइट है और जो एनर्जी जनरेट हो रही है उनमें, वो क्या हो रहा है, इन गैसेस के मिलने से, इन गैसेस के मिश्रण से जो अंदर बर्न होता है, यानी जो कुछ सिस्टम होता है जो हीटिंग पॉइंट पे आता है, उस वजह से लाइट भी निकलती है और एक हीटिंग पॉइंट पे एनर्जी भी निकलती है। एग्जाम्पल द सन। हाँ, अगर स्टार्स का सबसे पहला एग्जाम्पल लें कि लाइट और हीट दोनों निकलती है स्टार्स में से, तो सन से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सन एक स्टार है, हमने अभी पढ़ा, और सन की अपनी लाइट है जो हमें पता है,
कि वो निकलते ही मम्मी हमें उठा देती है कि चलो उठो उठो सुबह हो गई। और उसकी अपनी एक हीट है, जो उसकी कितनी हीट है समर में हमें बहुत अच्छे से पता चल जाती है, और विंटर में हम उस हीट के लिए देखते रहते हैं कि कहाँ धूप आ रही है, तो चलो चलो जल्दी से धूप में बैठते हैं, सर्दी बहुत हो रही है। तो सन की अपनी, द सन इज़ नॉट द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। हमारा मानना है, हम जब पढ़ते हैं, हम जब छोटे होते हैं, हम देखते हैं कि सन जो है सबसे बड़ा है हमारे स्पेस में, लेकिन ऐसा नहीं है। सन से भी बड़े बड़े स्टार्स जो हैं हमारे स्पेस में मौजूद हैं। सन हमें इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि वो हमारे अर्थ के बिल्कुल क्लोज हैं, और बाकी के जो स्टार्स हैं जो बहुत बिग हैं वो हमारी अर्थ से बहुत फार अवे, बहुत दूर हैं, इसलिए हमें वो छोटे लगते हैं और हमें सन बड़ा लगता है क्योंकि वो हमारे पास है और बाकी के स्टार्स हमसे दूर हैं। यही लिखा हुआ होगा, इट इज़ नॉट ओनली अ मीडियम साइज star, it look like because of its nearness to the earth 150 million किलोमीटर। हमारी अर्थ का और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। अदर बिगर स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट इज़ वाई दे लुक स्मॉलर देन द सन। सेम कि वो हमसे दूर हैं इसलिए हमें वो सन से छोटे नज़र आते हैं। स्टार अकाउंट for about 98% of the matter in galaxy dust. The star can be classified according to their physical characteristic like size, temperature, color and brightness. स्टार्स की बात करें तो स्टार्स को हम बहुत सारे पैटर्न में क्लासीफाइड कर सकते हैं, उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग हम स्टार्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा किस तरह स्टार्स की डेफिनेशन देखी, स्टार्स के बारे में पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा। स्टार्स हीलियम, हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल से बने होते, किस तरह उनकी अपनी लाइट होती है, हीट होती है। सन किस तरह हमारे कितने करीब है, सन हमारे 150 मिलियन किलोमीटर नियरेस्ट है, और वो हमें इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि वो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, क्लोजेस्ट है, और बाकी के स्टार्स हमसे दूर हैं, इसीलिए वो हमें छोटे लगते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे हमारे स्पेस की और चीज़ों के बारे में, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।